केजरीवाल साहब को 2 मौके दे चुके हैं ऑलरेडी। अब नया दूसरा सोचना चाहिए। केजरीवाल साहब ने कोई काम पे ध्यान नहीं दिया, नहीं वो एक बार यहाँ पे आए हैं। ऑटो टैक्सी वाले जिताने वाले हमने प्रचार किया है। केजरीवाल का हमने प्रचार किया है, हमारे सामने बैठ के धरना पे हुआ अन्ना हजारे जी के साथ हमने किए हैं। हमने खुद आज इतने साल से ड्राइविंग करो नई दिल्ली के अंदर में, हमारे लिए कुछ नहीं किया। 90% अपील करता हूँ, कोई ऑटो टैक्सी वाला इस केजरीवाल के झांसे में ना आए। ये झूठ बोलता है, झूठ की फैक्ट्री है, और जिसको नहीं पता हो वो जाके पंजाब में देख लो जाके। अरे बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हटा सकता। मैं बस एक बार दिया था केजरीवाल को, और मैं खुला विरोध करता हूँ। गली गली में शोर है, केजरीवाल चोर है। मैं तो मोदी को दिया और मोदी को देता रहूंगा वोट। ओ मोदी का भाई भी आया है, उसको भी दूंगा वोट। उसके नाती पोते भी आया, मैं उनको भी वोट दूंगा। क्या काम करते हैं आप रेलवे स्टेशन? हमारे यहाँ पे टैक्सी चलाते हैं। तो आज माननीय जो अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री जो ऐलान किया, कैसा लग रहा है? ये अच्छा लगा, इन्होंने आज हमारी गरीबों की बात सुनी। ऐसा आना चाहिए बीच बीच में, ये आते नहीं है, कोई आता नहीं है। स्टाफ जो है बहुत धांधली करता है इस तरीके की, और जो हमारी समस्या थी पहले की वो आज इन्होंने सुनी है, वहाँ तक पहुँचे। इसके लिए हम इनके लिए। दिल्ली में चुनाव भी होने वाला, आपका वोटर है दिल्ली में? जी वोटर है। किसे वोट देंगे आप, क्योंकि 12 साल से केजरीवाल कुछ काम किया? केजरीवाल साहब ने कोई काम नहीं किया, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के अब आप यहाँ पे रेल मंत्री जी आए हैं, इन्होंने गरीबों की बात सुनी है, ये अच्छा लगा। और भी जो आगे समस्या होती हैं वो भी बोलना चाहिए और इनको भी सुनना चाहिए। आज ऐलान हो गया दिल्ली में चुनाव का, क्या कहेंगे दिल्ली की जनता से? किसे अपील करेंगे, किसको जिताएंगे? जो काम करे रोड पे उतर कर देखे, इसको जिताया जाएगा। जो काम नहीं कर रहे इनको यहाँ से हटाया जाए। जैसे केजरीवाल कह रहे हैं एक मौका और दे दीजिए, हम आपके लिए अच्छा काम। केजरीवाल साहब को 2 मौके दे चुके हैं ऑलरेडी। अब नया दूसरा सोचना चाहिए। यहाँ तो अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं, काफी यहाँ पर तादाद में है दिल्ली में। क्या अपील करेंगे युवाओं से? युवाओं से यही अपील है, काम पे ध्यान दिया जाए। अब केजरीवाल साहब ने कोई काम पे ध्यान नहीं दिया, नहीं वो एक बार यहाँ पे आए हैं। किसी की समस्या है बहुत सुनने चाहिए, और यहाँ पे नहीं, एक बार स्टेशन पे तो खास करके वो आए ही नहीं है। पिछले 10 सालों में आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं, एक मर्तबा नहीं आए हैं अभी। अब भारतीय जनता पार्टी कम से कम यहाँ पर आई है, आने के बाद इन्होंने सुनी, सुनने के बाद में अब कोई बात पे विचार किया गया। आगे भी अब ऐसे ही आना चाहिए इनको। और कोई यहाँ पे समस्या है, सबसे मेन स्टाफ की, स्टाफ जो आके धांधली करता है, पर्ची काटता है, अपनी मनमर्जी कोर्ट में पेश करना, ये करना, पूरा दिन खराब हो जाता है। हम लोग भाड़े की गाड़ी चला रहे हैं, कहाँ से? केजरीवाल कह रहे हैं हमने फ्री में पानी दे दिया, फ्री में बिजली दे दी, और जहाँ झुकी वहीं मकान दे दिया। आप ये बताइए, पानी जब खाली पानी थोड़ी ना पिएगा आदमी के लिए, खाने के लिए भी सोना, और जो कारोबार है वो ही नहीं होगा मेन आदमी के पास, तो खाली पानी पी के गुजारा कौन करेगा, ये बतलाइए आप। आज जब आदमी कमा लेगा तो इतना तो 20 रुपए का पानी कोई भी खरीद सके, पी सकता है, अपना गुजारा कर सकता है। 12 साल में कुछ बदलाव आया जिस तरीके से वो कह रहे हैं? लंदन और पेरिस बन गया दिल्ली। ऐसा कुछ नहीं है। आप अभी बरसात देख लीजिए, सारे सिल्वर यहाँ पे बंद हैं। कोई सिल्वर अभी दिल्ली के अंदर कोई सही सूद नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, MCD ऑफिस है यहाँ पे, यही कहीं नहीं है सही। आप दूसरी जगह का तो बहुत हो रही है। केजरीवाल नहीं चाहिए? केजरीवाल अब बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि केजरीवाल अगर काम करते हैं, आप गली के अंदर जाकर देखिए ना, बिल्कुल कूड़ा पड़ा है, कड़ पड़ा ही है, कितनी गंदगी है, अब मलेरिया हो रहा है, सारी चीजें है। बच्चों को जाके अस्पतालों में जाके देखिए आप, कोई गरीबों की सुनवाई नहीं है। मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया, मुस्लिम भाइयों के लिए? मोदी जी ने बोला है, अब इस पे थोड़ा विचार किया जाएगा। मतलब दिल्ली में परिवर्तन चाहिए आपको? आप परिवर्तन होना चाहिए अगर काम करेंगे तो। काम के लिए हर आदमी बोलता है, आप किसी से भी यहाँ पे पूछ सकते हैं। पिछले 10-12 साल होने को आगे कोई भी सरकार, यहाँ का कोई सरकार का आदमी यहाँ नहीं आया है, कोई भी मंत्री कभी नहीं आया आपसे मिलने? कोई विधायक नहीं आया। केजरीवाल बहुत बड़े बात रहे, CM रहे। ऑटो टैक्सी वाले जिताने वाले हमने प्रचार किया है। केजरीवाल का हमने प्रचार किया है, हमारे सामने बैठ के धरना पे हुआ अन्ना हजारे जी के साथ हमने किए हैं। हमने खुद आज इतने साल से ड्राइविंग करो नई दिल्ली के अंदर में, हमारे लिए कुछ नहीं किया। अरे वो तो कह रहे हैं आपके बच्चों के लिए कोचिंग कराएंगे, 2,500 हजार रुपए देंगे वर्दी के लिए। नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ। बोल रहे हैं, ये सब इलेक्शन की बात है, झूठ बोल रहे हैं। कभी भी उन्होंने अभी 10 साल में कोई काम नहीं करा ऑटो टैक्सी वाले का। तो ऑटो वाले हैं, आप ही ने तो जिताया था उनको। भाई साहब उस टाइम नहीं पता था ना, उस टाइम जो कह रहे थे हमें नंबर देंगे, ये करेंगे, हम बीच रोड पे आएंगे, हम वो नहीं करने देंगे, घोटाला नहीं करने देंगे, दिल्ली पुलिस को, RPF को, सरेआम सब कर रहे हैं भैया।
वो केजरीवाल कुछ और था, अब केजरीवाल। हर्षवर्धन जी जो मंत्री थे रेल मंत्री पहले, स्वास्थ्य मंत्री, इस जगह पर 3 बार आए। ये जो देख रहे हो प्रीपेड, ये हमारा ड्राइवरों का आराम घर है, ये आराम घर है, ये मंत्री जी की देन है, हर्षवर्धन जी की देन है। 10 साल में एक बार भी नहीं आए यहाँ पे, केजरीवाल नहीं, कोई भी नहीं है। उनकी सरकार में से कोई कुत्ता तक। वोट तो है आपका यहाँ? वोट क्यों नहीं है भैया? मैं सीलमपुर में रहता हूँ, मेरा वोट क्यों नहीं है? 10 साल से रह रहे हैं हम। आपको कुछ मिला? पानी फ्री नहीं मिलता है, सब ये झूठ बोलने वाली बात है। हम किराए पर रहते हैं, हमें पूरा पैसा, हमें बिजली का 60 रुपए यूनिट लेते हैं हमसे। ये सब झूठ वाली बात है, किसी को कुछ नहीं है। आप लोगों का बीमा करवाएंगे जीतने के बाद 5 लाख का। जीतने के बाद पंजाब में बोला था क्या? 1 मिनट रुक जाओ। पंजाब में क्या बोला था, क्या मिला? राजस्थान में क्या बोला था पप्पू ने? 10 दिन में सरकार बनने के बाद माफ कर देंगे किसानों का। 5 साल तक सरकार उनकी चली, कराया एक भी नहीं कराना। ये चुनाव युगला है, वो हम उसमें बातों में नहीं आने वाले। सब हम जो दिल्ली के ऑटो वाले लगभग 10-20 लाख हैं ऑटो के वाले के परिवार, 90% ऑटो वाले, 90% बता रहा हूँ। क्या अपील करेंगे आप? 90% अपील करता हूँ, कोई ऑटो टैक्सी वाला इस केजरीवाल के झांसे में ना आए। ये झूठ बोलता है, झूठ की फैक्ट्री है। और जिसको नहीं पता हो वो जाके पंजाब में देख लो जाके। आप तो ऑटो चलाते हैं, सड़कों की हालत कैसी है? सड़कों की हालत तो ऐसी है भाई साहब कि जहाँ ब्रेक मारते हैं ना, फिसल के पहिया वहाँ जाता है। क्यों? कि गंदगी इतनी पड़ी है, पन्नियाँ इतनी पड़ी हैं, गली मोहल्लों में जाओ। एमसीडी में तो उनकी सरकार ले आए आप। बड़े भाई साहब उनकी भी लिया, उनकी भी है, सब कुछ है। देखो जाके मोहल्ला क्लिनिक में क्या है, गाय बैठी है। मोहल्ला क्लिनिक जो कहता था, गाय बैठी हग रही है गाय उनमें जाके। ये झूठ बोलने वाला केजरीवाल हमें नहीं चाहिए दिल्ली में दोबारा। अब भाई साहब जो मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं आपको वर्दी के लिए 2,500 हजार रुपए। क्यों सही है? मैं बता रही हूँ क्यों सही है। जिस आदमी के पास किराया नहीं रहेगा, औरत जा सकते अपने काम पे कहीं भी जा। कह रहे हैं केजरीवाल तो सही है। अब ये कह रहे हैं खाली लेडीज के लिए क्या किया बताइए आप? खाली बस में खाली सफर करेंगे, खाने के लिए भी तो चाहिए ना। जब खाने को ही नहीं होगा, कोई कारोबार ही नहीं है, मेन तो कारोबार देना चाहिए। जब लोग अपना कारोबार से गुजारा कर सकते हैं, इस पे नहीं है कोई कि इन पे खाली बसों में सफर करने से क्या मिलेगा? आप ये बताइए। आपका भी नुकसान हुआ ऑटो वालों का जिस तरीके से? बिल्कुल नुकसान हुआ। आज केजरीवाल को दिल्ली में जानता कौन था? कोई जानता था? ये ऑटो वालों के बदौलत। ऑटो वाले को इतना बहलाया फुसलाया, हम लोग प्रचार किए, तब वो आज आया। और आज ऑटो वाले के ऊपर जो है छूरा क्या है, एकदम अत्याचार, घोर अत्याचार। आज जो ये चल रहा है, आज ऑटो का कीमत है 7,65,000 दिल्ली में। और मैं लेने वाला हूँ, ठीक है, मगर बजट नहीं है। क्यों? कि वो 7,65,000 का अगर हम लेंगे तो ब्याज लेता है फाइनेंसर 12%। उसका ब्याज जोड़िए 4 साल का, अगर हम देंगे 2,500 हजार रुपए साल में 2 बार देंगे वर्दी के लिए आपके लिए। अरे वो बेवकूफ बना रहा है, उसके जैसा कोई नहीं है, उसके जैसा कोई नहीं है। वो आए तो जैसे वहां था ना, अभी आ जाए तो मैं खोल कर उसको। हिंसा नहीं करनी चाहिए। नहीं, वो काम ही ऐसा किया है, वो चोर है। अरे महिलाओं को फ्री किया, हम लोग कहाँ जाएं ये बताओ ना। आज वो बाइक चल रहा है, लेडीज जो है घूम रहे हैं। आपका नुकसान हो गया, ऑटो हो ही रहा है, खाने को लाले पड़ रहे हैं। अब दिल्ली में चुनाव होने वाला है तो किसको लाएंगे? केजरीवाल तो बोले फिर लाएगी जनता। अरे बीजेपी, वोट फॉर बीजेपी। नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हटा सकता। मैं बस एक बार दिया था केजरीवाल को, और मैं खुला विरोध करता हूँ। गली गली में शोर है, केजरीवाल चोर है। ये तो कह रहे हैं केजरीवाल चोर है। भैया इनने देखा है, मैंने तो देखा नहीं है, मैं यही जानता हूँ। आप किसे देंगे वोट? मैं तो मोदी को दिया और मोदी को देता रहूंगा वोट। ओ मोदी का भाई भी आया है, उसको भी दूंगा वोट। उसके नाती पोते भी आया, मैं उनको भी वोट दूंगा। केजरीवाल भैया हम इसके बारे में जानता नहीं है, देखा ही नहीं है इसको। पहली बात तो यही। नहीं, अरे दिल्ली के मुख्यमंत्री थे वो। अरे थे, मगर हमने देखे नहीं है कहाँ पर रहते हैं, कहाँ सोते हैं, कहाँ लेटते हैं। हमने कहीं चलते हुए नहीं देखा है। बस एक बार हल्ला सुना था, वो जेल चले गए थे, दारू फ्री करा दी थी, जिसमें हजारों आदमी बीमार पड़ गए थे कोरोना काल में। कोरोना काल में नहीं, दारू से डबल पौवा मिल लेते। वो पेटों की लीवर खराब हो गए इनको पी के। लीवर खराब हो
लीवर खराब हो गए थे, कितने हजारों आदमियों का इनकम भैया कोई पता नहीं है, जिन्हें अपने फायदे लिए करा था। जैसे हमारा की बात हो रही, केजरीवाल ने कुछ काम किया आपके लिए? केजरीवाल थर्ड क्वालिटी है, थर्ड क्वालिटी। मेरे कुछ नाम नहीं लेना, मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है, मैं 3 दिन से अब भूखा मर रहा हूँ। यहाँ आया नहीं, सॉरी गाली दे दिया।